हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? आपने बहुत सारे डाइट प्लान के बारे में सुना होगा। जब आप डाइटिशियन के पास जाते हैं वेट लॉस के लिए या फिर किसी चीज़ को लेकर, तो आपकी डाइट चार्ट बनाए जाते हैं। कभी कहा जाता है आप कीटो डाइट पे हैं, कभी कहा जाता है वाटर फास्टिंग आपको करना है। तो इस तरह के बहुत सारे फास्टिंग एंड डाइट पैटर्न होते हैं। बट आज जो मैं बताने वाली हूँ वो कोई डाइट प्लान नहीं है, कोई उसमें डाइट चार्ट आपका नहीं बनने वाला है। इट इज़ करेंटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स। पिछले कुछ सालों में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। किसी डाइट पे होते हैं, लोग बोलते हैं अभी मैं वीगन डाइट फॉलो कर रहा हूँ या कीटो डाइट पे हूँ, तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपको क्या खाना है। बट दिस इज़ नॉट अबाउट कि क्या खाना है, दिस इज़ अबाउट व्हेन टू ईट, कब खाना है। बहुत सारे इस पे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों को लेकर इंटरमिटेंट फास्टिंग करा के उन पे बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंट मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि लोगों के नर्व डैमेज हुआ करते थे, अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग से उसको भी रिवर्स किया जा रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। इंटरमिटेंट फास्टिंग आया कहाँ से? ये सोर्स क्या था? आप देखो, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर हमें इतनी सारी चीज़ें सिखा गया है, बट हम उसे फॉलो नहीं करते जब तक उस पर इंटरनेशनल लेवल नहीं लगता। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे जो ऋषि मुनि और पहले के लोग थे, उपवास किया करते थे, फास्ट रखते थे। जो पुराने टाइम के लोग थे, आपने देखा होगा कि उनका एक फिक्स टाइम होता था। ज़्यादातर मेहनत करते थे। जब सूर्य उगता था तो वो खाना शुरू करते थे, जब सूर्य अस्त होना होता था उनका वो लास्ट मील होता था। उसके बाद वो रात में चैन से आराम से सोते थे। उस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, उस टाइम फोन्स नहीं थे, टैबलेट्स नहीं था, टीवी नहीं हुआ करते थे, तो मिडनाइट मंचिंग का तो कोई चांस ही नहीं था। अनजाने में ही सही, वो जो रूल्स, जिस तरीके से उनका खाना, जिस टाइम पे खाना, लोग अब वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं हेल्थ के लिए। पहले के लोग आपने देखा होगा कि शिकार पे जाते थे, शिकार करके लाते थे, तब तक महिलाएं वेट करती थी, भोजन को ढूंढने जाते थे और भोजन लेकर आते थे, तब महिलाएं वो खाना बनाती थी और तब सारे लोग खाते थे। तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी अडेप्टेड है। हमारी बॉडी को अगर कुछ टाइम तक या कुछ दिन तक खाना ना दिया जाए, वो काम कर सकती है। According to John Hopkins, neuroscientist Mark Matheson, which has studied intermittent fasting for 25 years. According to him, उन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए हम खाना नहीं खाएं तो कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने अभी बताया। बट बहुत टाइम तक भी हमें भूखे नहीं रहना है। इट इज़ अ वे टू मैनेज योर वेट एंड प्रिवेंट और इवन रिवर्स सम फॉर्म ऑफ डिजीज़। हम इससे बहुत हद तक कुछ डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनको रिवर्स करते हैं। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाते हैं, डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। 99% आई कैन अश्योर यू, बट 1% में क्या होता है कि 1% में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनकी बॉडी उस अकॉर्डिंग फिट नहीं होती है, जिसका वेट लॉस नहीं हो सकता इंटरमिटेंट फास्टिंग से। बट बहुत सारे लोग अभी वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न अपना रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एक्चुअली नॉट इवन डाइटिंग और फास्टिंग, इट इज जस्ट एन ईटिंग पैटर्न closest to our nature and biological clock. नेक्स्ट की इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेथड क्या है? मेथड जो होते हैं वो 12 आवर्स का फास्ट। जो बिगनर्स होते हैं, हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप 12 घंटे का फास्ट रखो एंड 12 घंटे के बाद अपने फास्ट को ब्रेक करो। फिर नेक्स्ट आता है 5:2। 5:2 में क्या होता है? हफ्ते में जो 7 दिन है, आप उसमें से 5 दिन आप खाना खाइए, बट 2 दिन आपको फास्ट रखना है। जो 2 दिन फास्टिंग का टाइम है, उसमें आप सिर्फ 500 to 600 कैलोरीज ही लीजिए। आपका 5 डेज जो मील प्लान है, उसमें आप 1200 कैलोरीज पर डे आप ले सकते हैं। बट जो रीसेंट और मोस्ट पॉपुलर अभी जो हो रहा है वो 16:8। 16:8 का क्या मतलब होता है? 16:8 का मतलब होता है जो आपका ईटिंग विंडो है वो 8 आवर्स का है। 8 आवर्स के अंदर ही आपको अपने मील को डिवाइड करना है कि कब आपको क्या खाना है। जो 8 आवर्स का विंडो जब क्लोज होगा तो उसके बाद 16 आवर्स का आपको फास्ट रखना है। अभी क्वेश्चन आता है कि मैं कब फास्ट करूं और कब मैं खाना खाऊं। आपका जो ईटिंग पैटर्न है, ये जो विंडो है, ये आपके वर्क, जॉब, आपका प्रोफाइल वो डिसाइड करेगा। आपके पास फ्री टाइम कब होता है या आप उस चीज को कब मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो अगर आप मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं तो 9 to 5 जो 8 आवर्स का विंडो है, आपको उसमें ही आपका लास्ट मील 5 बजे होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू फास्ट फॉर 16 आवर्स। लाइक 5 बजे से फिर आप फास्ट रखेंगे 16 घंटे का, और 16 घंटे के बाद से ही आपको नेक्स्ट मील लेना है। बट ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ 9 to 5 करें। आप 10 to 6 कर सकते हो, आप 11 to 7 कर सकते हो, या फिर आप कहते हो कि नहीं मैं रात के 8 बजे ही खाना अपना खा पाऊंगा। नेक्स्ट डे आप अपना फास्ट ब्रेक करोगे 12 बजे। नेक्स्ट आता है ईट फास्ट ईट। मतलब बहुत सारे लोग ये भी फॉलो करते हैं, ऑल्टरनेट डेज फास्ट रखते हैं।
आज खाया, कल फास्ट किया, परसों खाया, उसके नेक्स्ट डे फास्ट किया। बट ये बहुत ही कॉमन नहीं है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी आप फील करते हो। अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप अभी तक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में नहीं जानते थे और आप करना चाहते हैं, तो आप 12 आवर्स के फास्ट से स्टार्ट करेंगे। आप 12 आवर्स के फास्ट से स्टार्ट करो, देन 14 आवर्स, देन आप 16 आवर्स का शुरू कर सकते हो। या आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब हम ऑफिस में होते हैं और हमें काम पे काम दिया जा रहा है ऑफिस आवर्स में, और जो हमारी शिफ्ट है, अगर हमारी शिफ्ट 8 बजे खत्म होती है, बट हमें 8 बजे ना घर आकर हमारे बॉस ने हमें और काम दे दिया, हमसे 12 बजे तक काम कराया। आप खुद सोचो कि जब आप 12 बजे घर आओगे तो आप कैसा फील करोगे? आप एग्जॉस्टेड फील करोगे, आप इरिटेटेड फील करोगे, आप किसी से बात नहीं करना चाहोगे, आप बात बात पे गुस्सा करोगे। सिमिलरली अगर आपका बॉडी है, आप दिन भर उसे खाना खिलाते रहो, उसको बिल्कुल आराम मत दो। आप खुद सोचो, जिस तरीके से आपके बॉस ने आपके साथ किया और आप इरिटेटेड हो गए, उसी तरह हम हमारे सिस्टम के साथ करें तो वो क्या फील करेगा, वो आपको बताएगा। क्योंकि फिर हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे हमने कहा कि 12 आवर्स फास्ट या 14 आवर्स का फास्ट आप करते हो, तो उस टाइम आपका सिस्टम आराम कर रहा होता है। हम सोते हैं और सोकर उठते हैं तो एनर्जेटिक और सब फील करते हैं, थके रहते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने पे हम और अच्छा फील करते हैं और अच्छे से काम करते हैं। सेम हमारा सिस्टम है, हमारे ऑर्गन्स को आराम मिलता है। जब उसे आराम मिलेगा तो वो और अच्छे से काम कर पाएगा, वो आपके लिए और बेहतर आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। पूरा इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ड है आपके सिस्टम को अच्छा काम कराने के लिए, आपका सिस्टम और अच्छा काम करे और आप और हेल्दी रहें। फ्रेंड्स, कुछ रिसर्चर्स ने रोडेंट्स पे जब उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करा के देखी, उनका लाइफ स्पैन बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ आपको यही मैसेज है, क्योंकि मैं अपने वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस के थ्रू आप अच्छी डाइट, अच्छा हेल्थ रख सकें। एक और चीज़ बताऊंगी कि कभी किसी को प्रेशराइज करके उसे नहीं फास्ट कराना है। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का वो है, ये कोई 2 महीने का कोर्स नहीं या 2 महीने का डाइट प्लान नहीं है। एक अच्छी लाइफस्टाइल चेंज करने का तरीका है। लोग बोलते हैं ना कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी तो मेरा ये बदल गया। तो सिंपल आपको उसी तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेना है, क्योंकि आज आप 16 आवर्स या 14 आवर्स का फास्ट कर रहे हो और फिर एक हफ्ते के बाद आपने फिर से वही पैटर्न शुरू कर दिया जो आप पहले करते थे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर चेंज करना है तो दिल से करें और खुशी से करें, पॉजिटिव होके करें। आज मैंने अपने वीडियो में सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग और उसके मेथड बताए। जो मैं ये आपको बता रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किसको नहीं करना चाहिए और किसको करना चाहिए, सब नेक्स्ट मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। और कोई भी डाउट हो, कभी भी हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू।